Hi friends, good morning, namaskar, sat sri akal, vanakkam, adab. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today we are going to start with class 10, English language and literature, and from the book His First Flight, chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is an autobiography by Nelson Mandela's full name is Nelson Rolihlahla Mandela. Okay. Here before going with the chapter, we'll start with some terms here. जैसे apartheid यहाँ पर है. Apartheid is a political system that separate people according to their race. As we all know, in Africa, they were always discriminating black people there. Okay, so that system was going on there for quite long. Then we'll come to see, then we'll discuss. We all have heard about Nelson Mandela and his African National Congress. Just like we can compare this with Mahatma Gandhi and Indian National Congress, same way Mandela and African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid, and Mandela had to spend about 30 long years in prison. 30 साल जेल में बिताया उन्होंने. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ वहां पर साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने. और ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है नेल्सन मंडेला जी ने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और इसमें वो हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताया गया है, उस ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया गया है. द इनॉग्रेशन, और किस तरह का एक ओकेजन है, किस तरह का इनॉग्रेशन है, वील स्टडी नाउ. मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, और लगभग व्हाइट वहां पर 3 सेंचुरीज रूल, लगभग 300, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में 200 साल रूल किया, साउथ अफ्रीका में लगभग 300 साल रूल किए थे. और जो इलेक्शन हुआ था 1994 में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उनको 252 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 400 सीट्स में, जो पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में. इनॉग्रेशन सेरेमनी था. यूनियन बिल्डिंग्स एमपी थिएटर में, जो प्रिटोरिया में है, प्रिटोरिया नाम याद रखिएगा, वहां पर है. और लगभग 140 देशों के पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज वहां पर आए थे. उन्हें न्योता दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था. और इसमें नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. जो 300 सालों से पूरा अफ्रीका झेलता रहा, व्हाइट्स जो है अपनी सुपीरियरिटी दिखाए ब्लैक्स के ऊपर में, डिस्क्रिमिनेशन दिखाया, अपार्थाइड दिखाया, अब कोई किसी पे कोई जुल्म नहीं करेगा. ये उनकी पहली लाइन थी बोल. और जुबिलेंट सीन था स्ट्रीट्स पे प्रिटोरिया के, चारों तरफ सेरेमनी हो रही थी. वहीं ब्लैक्स, व्हाइट्स, कलर्ड सब इकट्ठे मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे. और 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन्स, men, women, children of all races sang and danced with joy. इस जस्ट को मना रहे थे. अब स्टार्ट करते हैं. 10 मई, 10 मई का दिन था, और पूरा ब्राइट एंड क्लियर दिन था. पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे डिग्निटरीज मेरे पास आ रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स जो आ रहे थे मेरे पास, रिस्पेक्ट पे कर रहे थे इनॉग्रेशन से पहले. और जो इनॉग्रेशन होगा, जो शुभारंभ होगा, would be the largest gathering ever of international leaders
साउथ अफ्रीका की धरती पे इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी। सेरेमनीज वहां हुआ, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, बता दिया। और फॉर डेकेड्स, एक डेकेड में 10 साल होता, तो कई सालों से ये था व्हाइट सुप्रीमेसी का सिंबॉलिक जगह था। और आज वही प्रिटोरिया जो है वो ऐसी जगह बन गया जो रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आज वहां रेनबो की तरह हर तरह के लोग, पूरी दुनिया के लोग आए हैं पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट के शुभारंभ में। और आज उस दिन जो लवली ऑटम डे था, तो कहते हैं कि मेरे साथ इनकी डॉटर जेनी भी थी। पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले आए शपथ ग्रहण करने के लिए, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। उनके बाद थाबो मबेकी थे, वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उन्होंने शपथ लिया। उसके बाद फिर जब मेरी बारी आई, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. इन्होंने शपथ ग्रहण में सबसे पहले सेंटेंस यही कहा, टू द असेंबल गेस्ट, जो भी हमारे मेहमान यहाँ असेंबल हैं, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, ऐसे पूरी दुनिया जो देख रही है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। जो नई लिबर्टी, नई ग्लोरी जो हुई है यहाँ पर, हमारे देश का नया जन्म हुआ है, आजाद हुआ है। और हमारा देश जो अनुभव किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आपने तो नेचुरल डिजास्टर पढ़ा ही होगा, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह सारे नेचुरल है, लेकिन यह ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि यहां इंसान ने इंसान को सताया, परेशान किया, प्रताड़ित किया। तो बता रहे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है, जो इतने लंबे टाइम तक हुआ है, और उनके बीच में आज एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण होगा जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी उसका गर्व अनुभव करेगी। कल तक हम लोग जो आउटलॉस थे, कानून के दायरे से बाहर समझे जाते हैं, कुछ दिन पहले, आज हमें वही रेयर प्रिविलेज दिया गया है और अपने नेशंस को होस्ट करने का अधिकार मिला है, पूरी दुनिया का सम्मान करने का अधिकार मिला है अपनी मिट्टी पे। और मैं सबका, जो भी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट हैं, सबका तहे दिल से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो लोग अपना कीमती समय लेकर के यहां पर आए हैं और आफ्टर ऑल एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस के लिए आए हैं, फॉर पीस के लिए आए हैं, फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए हैं। इन सब के लिए मैं तहे दिल से सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एट लास्ट हमने जो अचीव किया अपने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपलिफ्टमेंट, जो हम ऊपर उठ सके हैं, और हम सब प्लेज करते हैं कि सबको लिबरेट करेंगे, अपने लोगों को जो कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के उसमें से जो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे निकालना है। डिप्रिवेशन, जिन्हें कई चीज सहूलियत नहीं मिले, उनको ऊपर उठाना है। सफरिंग किया उससे बाहर निकालना है। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और चूंकि अब डेमोक्रेटिक है, सब इक्वल है, कोई जेंडर बायस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये लाइन कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब कभी कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा इस लैंड पे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उसके आगे कुछ महीनों बाद हम सब
we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. उनको देखे, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, ट्रूप कैरियर्स पूरा शोर कर रहे थे परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। और ये उनका केवल एक डिस्प्ले नहीं था पिन पॉइंट प्रिसीजन और मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और एक नई गवर्नमेंट के लिए दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस नई चुनी हुई सरकार के सम्मान के लिए सब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के, उनके जो पूरे चेस्ट थे बीटेड विद रिबन्स एंड देयर लॉयल्टी। और आई वॉज नॉट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट अभी कुछ साल पहले ही यही लोग जो आज सल्यूट कर रहे हैं, ये लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे। फाइनली अ चिल्ड्रन ऑफ इम्पाला जेट्स उड़ता है, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इतने रंग और गोल्ड, ये जो 5 रंग छोड़ते हुए उड़ता है ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो 5 रंग है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन 5 रंगों को छोड़ते हुए ऊपर उड़ता है। और इस दिन को सिंबलाइज किया गया फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। ज्यादा देश में एक होता है, लेकिन यहां 2 नेशनल एंथम प्ले किए गए। और एक तो एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल इफ आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग द डाई स्टेम, ये 2 थे दोनों द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despite, उन्हें पता नहीं था, they would soon know the words by heart। बहुत जल्दी एंथम नया है तभी लोगों को ठीक से याद नहीं, लेकिन जल्दी सारे एंथम सबको कंठस्थ हो जाएंगे सब। और इनॉग्रेशन के दिन कहते हैं कि मैं बहुत खुश था विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और सबसे फर्स्ट डेकेड जो 20th सेंचुरी का था, 1910 के आसपास की बात कर रहे हैं, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर, कुछ साल तो बहुत ही बिटर एंग्लो बोअर वॉर हुआ था। और मेरे जन्म लेने से पहले जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड सिस्टम रेशियल डोमिनेशन ने किया था, रेशियली डोमिनेट करते थे अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ द, उनके ही जमीन को कब्जा करके उन्हीं की जमीन में गरीब मतलब ब्लैक को डिस्क्रिमिनेट करते थे बैडली। और जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने क्रिएट किया था उनका बेसिस था वन ऑफ द हार्शेस्ट, बहुत ही जुल्म वाला, मोस्ट इनह्यूमेन और सोसाइटीज जो वर्ल्ड ने अभी तक देखा है, सुना है, जाना है। और लास्ट डेकेड आके 20th से शुरुआत 1910 से लेकर के और 1990s ऑनवर्ड जब ये देश आजाद हुआ है, और ये मैं खुद 8th डेकेड का हो गया हूं, लगभग 1 डेकेड में 10 इयर्स, तो 8th डेकेड में लगभग 80 इयर्स का मैं हो गया हूं। और ये पूरा सिस्टम ओवरटर्न्ड फॉर एवर हो गया है। अब कोई किसी पे जुल्म नहीं करेगा, कोई अपार्थीड नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और उसके जगह पे अब क्या होगा, लोग अपने राइट्स को समझेंगे और फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, स्वतंत्रता सबके लिए आएगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब कोई किसी भी कलर का हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे कलर्ड हो। और वह दिन आखिर आ ही गया है जब अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस हजार लोगों ने दिया है, जिनकी सफरिंग, जिनका साहस, जिसे कभी कोई काउंट नहीं कर सकता, कभी रिपे नहीं कर सकता। और तभी मुझे उस दिन एहसास हुआ कई दिनों तक कि मैं सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, जो देशभक्त अफ्रीका के, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपने आप को, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, और लाइन इतनी लंबी थी सेक्रीफाइस करने वालों की,
एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अभी भी वो चली आ रही है, मेरी बारी है। आई वॉज पेन्ड, मैं दुख से तकलीफ से भरा हुआ था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। आज वो साथी जो हमारे साथ थे, संघर्ष में थे, आज जो सेक्रीफाइस कर चुके हैं, आज इस जीत की बेला में मेरे साथ नहीं है। दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, कि उनका जो सेक्रीफाइसेस था आखिर उसका परिणाम क्या हुआ, आज देश आजाद हो गया है। जो पॉलिसी थी अपार्टheid की, वो बहुत ही डीप और लास्टिंग घाव, लंबे टंडे ऐसा घाव देश के अंदर में और हमारे लोगों के बीच में क्रिएट कर दिया था। और ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, कई सालों तक अभी हमें उसी घाव के साथ रहना होगा, इफ नॉट जनरेशन रिकवर होने में उससे, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड, उस घाव से हील होने में भी हमें कम से कम समय लग जाएगा। लेकिन बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और ये था दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर, और इसमें कुछ जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया था उनके कुछ नाम दिए हैं, कोशिश करना लर्न करने के लिए। द ओलिवर टम्बोस, द वॉल्टर साइसुलस, द चीफ लुथुलियस, द यूसुफ डडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकेस ऑफ आवर टाइम, हमारे से मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, इन सब का नाम कोशिश करना याद करना। इनके फोटो भी लगे हुए हैं पेज नंबर 20 पे, इनको याद करने की कोशिश करना। और इनका जो करेज, इनका जो विस्डम, इनकी जो जनरोसिटी थी, इनका साहस, इनका ज्ञान और जनरोसिटी, इनकी जो दरिया दिली थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन, ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। परहैप्स एक जरूरत भी थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और जिस तरह कोयला जितना ज्यादा प्रेशर में जाता है तो वही निखर के हीरा बनता है, तो वैसे ही मंडेला जी ने कहा है कि इसमें जो जितना ज्यादा ऑप्रेस्ड किया गया, जितना सताया गया, जुल्म सहा, वही ग्रेट हाइट कैरेक्टर वाला बना, वही एक ऐसा निखर के आया हो। और जहां मेरा देश साउथ अफ्रीका भगवान ने हर तरह से संपन्न किया, चाहे मिनरल्स हो, चाहे जेम्स हो, चाहे हीरे जवाहरात हो, जो इसकी मिट्टी में भरा पड़ा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। किसी भी देश की सबसे सर्वोच्च पूंजी होती है वहां के लोग। ये सब सेकेंडरी है, मिनरल्स वगैरह सेकेंडरी है। और फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो सबसे प्योर डायमंड है उससे भी बढ़ करके वहां के लोग होते हैं। रियल वेल्थ एसेट वो लोग होते हैं वहां के। और यही सारे हमारे जो कॉमरेड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो स्ट्रगल में साथ थे और जिनसे मैंने करेज का, साहस का मीनिंग समझा क्या होता है। समय के साथ साथ मैंने देखा मेन को, वुमेन को, जिन्होंने एक आइडिया के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। मैंने देखा मेन को खड़े रहे, अटैक्स को सहते रहे, टॉर्चर को बिना टूटे हुए, और उन्होंने अपने ऐसे स्ट्रेंथ दिखाया, ऐसे रेजिलियंस दिखाया जो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। इतना अदम्य साहस दिखाया उन लोगों ने। और ये जो साहस मैं सीखा हूं इनसे, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इसलिए कि मेरे अंदर डर नहीं था, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, उस डर के आगे जीत को लाना था, इसलिए मैंने इससे सीखा है। ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील, ब्रेव हो नहीं जो जिसे डर ना अफ्रेड हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। और ब्रेव वो होता है जो अपने डर को जीत ले, आगे डर के आगे जीत होती है, वही ब्रेव होते हैं। और कोई इंसान ऐसे नहीं पैदा होता कि जो दूसरे को, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। स्किन के लिए कोई किसी को हेट कर सकता है क्या? या उसके बैकग्राउंड के लिए, या उसके रिलीजन के लिए? लोगों को नफरत सिखाया जाता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, नफरत सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत उन्हें सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो प्रेम भी उन्हें सिखाया जा सकता है।
For love comes over more naturally to the human heart than its opposite. हैट्रिड सिखाना है, और लव तो नेचुरल इनहेरिटेंस है, इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग का। और जब मैं ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, बहुत सैड टाइम जब मैं कैद में था, और जब मेरे कॉमरेड्स और हमें पुश किया टू और लिमिट्स, इतना हमें टॉर्चर किया गया, हमारे एक्सट्रीम लिमिट तक आ गए, तभी उस बीच में कैद खाने से एक झरोके से ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तभी वहां एक जो गार्ड था, उसकी आंखों में कुछ इंसानियत मुझे दिखती थी, चाहे एक पल के लिए दिखी हो, लेकिन वो इतना काफी था मुझे रियश्योर करने के लिए कि मैं अपने इस स्ट्रगल को लेकर के सही दिशा में जा रहा हूं। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मैन का गुडनेस एक फ्लेम होता है, एक पल के लिए, कुछ पल के लिए उसे आप छुपा तो सकते हो, ढक सकते हो, लेकिन उसे कभी आप एक्सटिंग्विश यानी बुझा नहीं सकते हो, जो मैन का जो गुडनेस है। और इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, सबके दो ऑब्लिगेशंस हैं, दो तरह के। एक तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसकी अपनी परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये तो परिवार हो गया। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने परिवार के बाहर आपका जो पड़ोसी है, आपका देश, आपका समाज, इनसे अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री, ये सब आपकी ऑब्लिगेशंस हैं। ये नहीं कि आपके पड़ोसी के उधर कोई रहा अनजान आदमी, वो भी आपके देश का ही। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी में, आज जो सिविल सब सोसाइटी की बात करते हैं, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination ability. आज के दिन में अपनी अपनी कैपेसिटी में सब कर सकते हैं, आजाद देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, और उस टाइम तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, हमारे जैसे लोग जो ब्लैक में बर्थ में एंड कलर में जो पैदा हुए थे, वो दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लायक नहीं थे। एक साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर जिसने अटेम्प्ट किया टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, जो इंसान की तरह रहने की कोशिश किया, उसे पनिश किया गया, उसे सजा दिया गया, उसे आइसोलेट कर, उसके अपने लोगों से छीन करके अलग दूर भेज दिया गया। साउथ अफ्रीका में एक इंसान जिसने कोशिश की अपने ड्यूटी को फुलफिल, अपने लोगों के लिए, इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, परिवार से खींच लिया गया, उसके घर से खींच लिया गया, एंड ही वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, उसे दूर दराज रहना पड़ रहा था। अ ट्वाइल एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, कोई छुप छिपा के जंगल में या कहीं पर ही, या कई लोग तो अरेस्ट होकर के जेल चले जाते थे। शुरुआत में आई डिड नॉट चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, पहले मैं अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं समझता, पहले मैं भी स्वार्थी था, मैं और मेरा परिवार सोचता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं सर्व किया उन्हें, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। जब अपने परिवार की बात आई, तो एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में मुझे मेरे ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं करने दिए जा रहे थे। I was not born with a hunger to be free. I was born free. मैं free born था, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. माँ की झोपड़ी के पास जो जगह, वहां पर फ्रीली भागना चाह रहा था। Free to swim in the clear stream. नदी के अंदर कूद करके स्विमिंग करना चाह रहा था फ्रीली, जो गांव से गुजरती थी। Free to roast mealies under स्टार्स के नीचे, चांदनी रात के नीचे हम मिलीज कुक करना चाहते थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल, धीरे धीरे बैल चलते थे, उनके पीठ पे बैठ करके हम वो सब आनंद लेना चाहते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर को ओबे किया, उनकी बात को माना, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम, और जो हमारे ट्राइब का जो कस्टम था, जो रिचुअल्स था, कानून था, उसको माना। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉज ऑफ मैन, तब मैं किसी भी लॉ से ट्रबल नहीं था, ना मैन का ना गॉड का। ये तो शुरुआत तब हुआ जब मैं अपने बचपन में, बॉयहुड में,
कि बॉयहुड का जो फ्रीडम था, बचपन में आजादी का क्या मायने था, वॉज एन इल्यूजन, मेरे लिए इल्यूजन था, मिरेज था, भ्रम करने वाला था। जब मुझे पता चला कि एज अ यंग मैन कि मेरा फ्रीडम जो है, मेरी जो स्वतंत्रता है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम, वो तो मुझसे छीन ली जा चुकी है, दैट आई बिगेन टू हैव, अब जो चीज छीनी जाएगी तो बिल्कुल उसके लिए आप चाहेंगे, आपकी भूख उसके लिए बढ़ जाएगी, तीव्रता आपकी बढ़ जाएगी। एक तो जब एज ए स्टूडेंट के रूप में मैं क्या चाहता था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि भाई मैं केवल मुझे फ्रीडम मिल जाए, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में अकेले बिताने के लिए, कोई टोका टिप्पणी ना करे कहां जा रहे हो कैसे जा रहे हैं, तो वो मेरा फ्रीडम था। रीड व्हाट आई प्लीज, जाओ जो भी किताब मुझे अच्छी लगे उसको पढ़ूं, कोई टोका टिप्पणी भाई नोबल क्यों पढ़ रहे हो, ये चीज क्यों आप पढ़ रहे हो, एंड wanted to stay at night, read what I please and go where I choose, जहां मर्जी वहां चला, यही मेरे लिए एज ए स्टूडेंट के रूप में फ्रीडम था। बाद में जब यंग मैन हुआ जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट टाउन सिटी है, राजधानी शायद है, तो वहां पर मेरी जो बेसिक जरूरतें थी एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, वहां था कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता। भाई आप सब पढ़ लिख करके आगे तो अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहेंगे ना, आपके लिए ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देश बना के देगा, कोई आप इंजीनियर डॉक्टर, तो यही वो भी अपना पोटेंशियल को देखना चाहते थे। अर्निंग, अच्छी अर्निंग करना चाहते थे, अर्निंग माई की, अच्छा पैसा कमाएंगे तो परिवार भी अच्छी तरह चलेगा। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे, परिवार आपका रहेगा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ में कोई हमारे फ्रीडम को ना छीने, यही सब उनकी सोच थी। लेकिन स्लोली धीरे धीरे इन्होंने देखा, इट वॉज नॉट ओनली आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो लोग भी नहीं स्वतंत्र थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, केवल मेरी आजादी नहीं कर्टेल की गई थी, लेकिन सबकी आजादी, जो उस चीज को देखते थे सबकी आजादी छीन ली गई थी। कर्टेल मतलब छीन लेना। इसीलिए जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और तब वहां मुझे भूख दिखी फॉर माई ओन फ्रीडम, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वही मेरा जो फ्रीडम, फिर वो फ्रीडम सबके सारे लोगों के लिए मैंने सोचना शुरू कर दिया। और यही जो डिजायर था फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के बारे में, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और उसके बाद दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्राइटन, एक डरा सहमा यंग मैन को, उसको पूरा बदल देता है इनटू अ बोल्ड वन। मुझे डरा सहमा हुआ इंसान, मेरे जैसे इंसान को डर समझो, एकदम बोल्ड, हिम्मत वाला, दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और उनके निगाह में, व्हाइट की निगाह में मुझे क्रिमिनल समझा जाता क्योंकि मैं विरोध करने लगा। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जो अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को देखने वाला आदमी, उसे उसके घर से हटा दिया गया। और दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन, जो जिंदा दिल इंसान था, टू लेट हिम टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक साधु संतों की तरह किनारे फेंक दिया गया एकांत में। अब मैं और वर्चुअस नहीं हूं, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूं देन द नेक्स्ट मैन, जैसे अगला आदमी वैसे ही मैं भी हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, इसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। The chains on any one of my people were the chains on all of them. मेरे किस एक भी आदमी का जिसका फ्रीडम छीना गया, समझ लो सबका फ्रीडम छीना गया है। और मुझे पता था जो ऑपरेशर थे, जो जुल्म करने वाले थे, इन्हें भी लिबरेट किया जाना चाहिए। जस्ट एज सोली द ऑपरेस्ट, जैसे ऑपरेस्ट को आपने राइज कराया, वैसे जो ऑपरेशर थे जुल्म करने वाले, इनको भी इनकी विचारधारा से मुक्ति दिलाना चाहिए, इनकी सोच में बदलाव लाना चाहिए। एक इंसान जो दूसरे की फ्रीडम को छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो खुद कैदी है हैट्रेड का, नफरत का कैदी है वो। और ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। और
मैं ट्रूली फ्री नहीं हूं अगर आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, तो मैं कैसे फ्री रहा? अगर मैं किसी की आजादी लेता हूं तो मैं कहां से आजाद रहा? जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द, दोनों जो जुल्म करते हैं और जिन पे जुल्म होता है, दोनों की आजादी छीन ली गई है इनसे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको पसंद आए प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम रिलेटेड हो कोई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके कोई अपना वैल्यूएबल सजेशन दें। थैंक यू, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम विद सम अदर चैप्टर। ओके, थैंक यू।